हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल भारत टेक पाठशाला। तो आज इस वीडियो में हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे करते हैं और कितने वेज से हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं कि ऑब्जेक्ट होता क्या है। तो जावास्क्रिप्ट जो है आपकी ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। तो जो भी वेरिएबल आप क्रिएट करते हो जावास्क्रिप्ट ने, उसको ऑब्जेक्ट कंसिडर किया जाता है। तो इन शॉर्ट जो ऑब्जेक्ट होता है एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के साथ साथ ये होल्ड करता है प्रॉपर्टीज को। प्रॉपर्टीज क्या होता है, की वैल्यू पेयर होती है और यू कैन होल्ड मल्टीपल की वैल्यू पेयर्स इन वन ऑब्जेक्ट। तो अब इसका एक सिंपल सा एग्जांपल हम देखते हैं। अब आप स्क्रीन पे क्या देख रहे हो, एक कार देख रहे हो, एक गाड़ी देख रहे हो, करेक्ट। तो इस गाड़ी का कलर ब्लैक है। इसको चार पहिए हैं, जिसकी हर दो पहियों की भी गाड़ी होती, चार पहियों की भी होती। तो हमने जो गाड़ी का एग्जांपल लिया उसमें चार पहियों की गाड़ी, उसका कलर ब्लैक है। कंपनी है उसकी महिंद्रा, गाड़ी का नाम है थार। और इसके बाद और स्पेसिफिकेशन जैसे हो सकता है, आप बोल सकते हो कि भाई सीसी, इसका कितने सीसी का इंजन है, ठीक है। तो अब ये जो चीजें हैं ये इसकी प्रॉपर्टीज होगी, करेक्ट। प्रॉपर्टीज ही हुई ना। जब एक गाड़ी स्पेसिफिक गाड़ी जब आप देखते हो तो जितनी भी चीजों से वो गाड़ी बनती है वो उसकी प्रॉपर्टीज हो गई हैं। तो अगर हम इस कार को ऑब्जेक्ट कंसीडर करें, इस कार को हम क्या कंसीडर करेंगे, ऑब्जेक्ट। तो भाई इसकी जो चक्के हैं वो चार हैं, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई, इसका कलर एक प्रॉपर्टी होगी, इसकी कंपनी एक प्रॉपर्टी हो गई है, राइट। और कंपनी के बाद इस गाड़ी का नाम एक प्रॉपर्टी होगी, कितनी सीसी का इंजन है ये एक प्रॉपर्टी हो गई, करेक्ट। तो अगर कार एक ऑब्जेक्ट है तो उसका कंपनी नेम, इंजन, राइट, व्हील्स, कलर, ये सब कुछ उसकी प्रॉपर्टीज हो गए। ओके, सो आई होप ये आपको समझ में आएगी। कार एक ऑब्जेक्ट है और जितने भी इसकी प्रॉपर्टीज है वो उसके ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज हो गई है। ओके, सो अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट कितने वे से क्रिएट कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की मल्टीपल वेज है। तो सबसे पहला वे हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का क्या होता है। तो सबसे पहला बेस्ट वे है कि ऑब्जेक्ट लिटरल वे। ओके, तो ऑब्जेक्ट लिटरल वे में क्या होता है कि सपोज मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया ओबीजे नाम का, ओके। और ओबीजे नाम में मैंने इसको ऐसे करली ब्रेसेस दे दिए। तो अब ये जो करली ब्रेसेस है इसको बोलते हैं लिटरल, ओके। तो जो भी ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं ये लिटरल जो है एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करके देगा जिसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अगर आप इसको प्रिंट करोगे, जैसे मैं कंसोल डॉट लॉग करके देखूंगी इसको ओबीजे को, तो ये क्या करेगा, एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट मुझे क्रिएट करके देगा। तो इसको सेव कर लेते हैं। उसके बाद नोड ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ओके। तो अब कंसोल डॉट लॉग में, सॉरी मैंने गलत वाला ये करके दिया था आपको, ठीक है। अब अगर इसको मैं रन करके देखती हूँ तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन डॉट जेएस, तो इसमें इसकी वैल्यू क्या आ गई, एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट जो कि कोई प्रॉपर्टी कंटेन नहीं करता है। अब मुझे इस ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टीज देनी है। सपोज मुझे अभी इस ऑब्जेक्ट को नेम देना है, जैसे हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है भारत टेक पाठशाला। अब इसमें भारत टेक पाठशाला मैंने नाम दे दिया है। तो अब मैं इस ऑब्जेक्ट को वापस से प्रिंट करके देखती हूँ तो इसका अब क्या आएगा। अब जैसे मैंने इसको प्रिंट करके देखा तो आपका क्या आ गया है, भारत टेक पाठशाला। तो जैसे कि ओबीजे नाम का एक ऑब्जेक्ट है और जो एक प्रॉपर्टी कंटेन करता है नेम नाम की, जिसकी इस नेम को मैं क्या बोलूंगी, की। और ये भारत टेक पाठशाला उसकी वैल्यू हो गई। तो ये हो गया की वैल्यू पेयर, और ये दोनों की वैल्यू पेयर मिलकर क्या बनता है, आपकी प्रॉपर्टी बनती है। नाउ ये प्रॉपर्टी किसको कंसिडर करिए, एक नेम नाम की है और एक भारत टेक पाठशाला नाम का आपका वैल्यू है। तो अब ये हो गई की, ये हो गई वैल्यू, और ये ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी के अंदर आ गई। और ये देखिए अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो ये हो गया नेम भारत टेक पाठशाला। तो ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा कि की वैल्यू पेयर क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होती है ऑब्जेक्ट की। तो ये हो गया आपका फर्स्ट वे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का। अब हम देखते हैं कि दूसरा वे क्या होता है। अभी जैसे कंस्ट्रक्टर फंक्शन यूज करके, ठीक है। अब कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या होता है, तो कंस्ट्रक्ट फंक्शन क्या होता है कि जिसमें सपोज मैंने एक फंक्शन ले लिया, सपोज अब जैसे हमने कार का एग्जांपल लिया, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन से जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सपोज अभी जो भी कार है उसको हमने जैसे देखा व्हील्स है तो उसको मैंने डब्ल्यू से डिनोट किया।
उसके बाद कलर है जिसको मैं सी से डिनोट कर रही हूँ। उसके बाद कंपनी है जिसको मैं कंपनी से डिनोट कर रही हूँ, और उसका इंजन है कितने सीसी का है, करेक्ट। अब इस कार फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं कि जो दिस डॉट W इक्वल टू W, जो भी वैल्यू मुझे मिलेगी इस W की, मैं डायरेक्टली दिस डॉट W करके उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को दे दूंगी। अभी दिस डॉट C इक्वल टू C, उसके बाद दिस डॉट कंपनी इक्वल टू कंपनी, एंड उसके बाद दिस डॉट इंजन इक्वल टू इंजन। अब ये एक हो गया। अब मैंने यहाँ पे दिस डॉट करके हर एक प्रॉपर्टी की को मैंने वैल्यू असाइन कर दी। जो की थी मेरी W कार की, उस W को मैंने क्या कर दिया, असाइन वैल्यू W की जो भी उसको मिलेगी फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में, ठीक है। अब इसके बाद अब आप बोलोगे भाई ये तो फंक्शन है, तो ऑब्जेक्ट की क्या बात कर रहे थे हम लोग कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे। तो अब देखिए कि जैसे मेरे पास कार नाम का एक फंक्शन आ गया है, तो मैं क्या करूंगी, इससे व्हीकल 1 बनाऊंगी, राइट। जब भी कंपनी में कोई भी व्हीकल का प्रोडक्शन होता है तो एक ही व्हीकल का थोड़ी ना होता है, मल्टीपल व्हीकल का होता है विद अलग अलग कलर्स, उसके इंजिन अलग अलग होते, ब्रांड अलग अलग होते, राइट। अलग अलग मल्टीपल कंपनीज के मल्टीपल ब्रांड्स हो जाएंगे, राइट। बट अगर एक ब्रांड हम लोग कंसिडर करते हैं तो एक ब्रांड में मल्टीपल कलर में भी हमारे पास गाड़ियां आती है, करेक्ट। तो अब मुझे नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो मैं क्या करूंगी, न्यू, ये कार क्या है, फंक्शन। फंक्शन के अंदर मैं क्या करूंगी, कितने व्हील्स है इसके, 4। मैं 4 व्हीलर के बारे में बात कर रही हूँ अभी। कलर क्या है उसका, ब्लैक, एंड उसके बाद कार का नाम क्या है, थार, जैसे आपने देखा था। और उसके बाद सीसी कितना है उसका, 1200 सॉरी। तो ये हो गया व्हीकल 1। अब इसको मैं कंसोल डॉट लॉग करके दिखाती हूँ कि इसके अंदर क्या आ रहा है, व्हीकल 1। अब व्हीकल 1 को अब मैंने प्रिंट कर लिया। अब प्रिंट करके दिखाती हूँ आपको कि ये क्या दे रहा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कार का क्या किया उसने, कार नाम का एक ऑब्जेक्ट किया, बनाया है, ठीक है। कार के अंदर अब इसने क्या किया है, ये की वैल्यू पेयर बना दी व्हीकल के, व्हील फोर्स, कलर उसका ब्लैक, कंपनी है थार, और इंजन है 1200। अब आप बोलोगे भाई एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, नहीं। जब भी हम कोई कंस्ट्रक्टर फंक्शन वाला यूज करते हैं तो वी कैन क्रिएट अ मल्टीपल ऑब्जेक्ट। तो भाई जब कंपनी प्रोडक्शन करती है कोई गाड़ियों का, तो एक गाड़ी तो नहीं बनाएगी, गाड़ी बनाएगी मल्टीपल। तो सेम मैं यहाँ पे कॉपी करती हूँ विथ डिफरेंट कलर, है ना। अब मैंने इसको क्या कर दिया, रेड कर दिया। अब ये रेड कलर की हो गई। अब मैं कंसोल डॉट लॉग करके इसको व्हीकल 2 को भी मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या प्रिंट कर रहा है वैल्यू। अभी ये देखोगे आप, मैं एक ही कार वाले ऑब्जेक्ट से मल्टीपल, देखिए मैंने एक फंक्शन बनाया, कंस्ट्रक्टर फंक्शन, जो एक फंक्शन बनाने के बाद उससे जो भी मैं ऑब्जेक्ट बना रही हूँ वो मल्टीपल ऑब्जेक्ट में क्रिएट कर सकती हूँ विद सेम प्रॉपर्टीज, बट विद डिफरेंट वैल्यूज, विद द सेम वैल्यूज एज वेल। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वी कैन क्रिएट अ मल्टीपल ऑब्जेक्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्टर फंक्शन। तो अगर जब भी आपको ये कब यूज करना चाहिए, जब भी आपको सिमिलर प्रॉपर्टीज के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं, तो एट दैट टाइम ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन बहुत यूजफुल है। तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा। अब इसका थर्ड वे देखते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट। अब ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट एक स्टैटिक मेथड है जो कि नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए यूज होता है। अब ये नया ऑब्जेक्ट जो आप क्रिएट करोगे वो आप, और जिस ऑब्जेक्ट से क्रिएट करोगे तो उस एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट का वो क्या करेगा, इसके न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट में उसका प्रोटोटाइप को असाइन कर देगा। सपोज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है व्हीकल नाम, ओके। अब इस ऑब्जेक्ट में व्हील्स हो गए मेरे पास 2, और कलर हो गया ब्लैक, और उसके बाद वापस से इंजन हो गया 90 सीसी का, और कंपनी हो गई मेरी, कंपनी क्या, सपोज मैंने टाटा ले लिया। अब हाँ, अब मैंने इसको ट्रेलिंग कॉमा दे दिया। अब
अब आपने ऑब्जर्व किया होगा कि मैं हर जगह पे जो भी लास्ट प्रॉपर्टी होती है उसके आगे मैं ट्रेलिंग कॉमा दे रही हूँ। तो इसका यूज क्या है, जब भी सपोज मेरे मैंने व्हीकल मैंने बना दिया, लेकिन अगर इस व्हीकल में और मुझे कोई प्रॉपर्टी कोड करते टाइम पे ऐड करनी है, तो मैं क्या करूँगी, डायरेक्टली यहाँ पे उसकी वारंटी सपोज मैं ऐड कर रही हूँ, है ना। वारंटी मैं ऐड करते टाइम पे मैंने डायरेक्टली उसको 5 ईयर्स की मैंने वारंटी ऐड की। बट अगर मैंने ट्रेलिंग कॉमा नहीं दिया हुआ है तो मैं डायरेक्टली ऐसे ऐड करूंगी तो ये कंपाइल, और ऐसे करके मैंने इसको सपोज सेव कर लिया तो ये एरर थ्रो करने लगेगा। तो इस वजह से एज ए बेस्ट प्रैक्टिस हर बार जो लास्ट प्रॉपर्टी होती है उसके आगे हम क्या करते हैं, ट्रेलिंग कॉमा देते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज टाइप करोगे या लिखोगे तो प्लीज ये टेक केयर करना कि हम ट्रेलिंग कॉमा दे रहे हैं। और अब हमने क्या किया कि एग्जिस्ट एक ऑब्जेक्ट बना लिया व्हीकल नाम का। अब इस ऑब्जेक्ट से मुझे ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट ये मेथड यूज करके मुझे नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो अब जब भी क्रिएट ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट ये स्टैटिक मेथड हम जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं तो उसमें कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो जो कि जैसे ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट ये हर बार 2 टाइप के वैल्यूज को एक्सेप्ट करता है। एक 2 टाइप की मीन्स एक ही टाइप की वैल्यू जिसका क्या बोलते हैं टाइप जो होता है ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अब ऑब्जेक्ट टाइप जिसका होता है वो एक है ये वाला जिसका व्हीकल क्या है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है तो हमने व्हीकल नाम का व्हीकल हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट के अंदर पास करके नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप नल भी पास कर सकते हो, क्योंकि जब भी आप टाइप ऑफ नल निकालोगे तो उसका ऑब्जेक्ट ही मिलेगा आपको। और हम लोग आगे वाले वीडियोस में देखेंगे कि नल का टाइप ऑफ क्या होता है, ऑब्जेक्ट का टाइप ऑफ क्या आता है, एरे का टाइप ऑफ क्या आता है। तो ये भी हम लोग आगे वाले वीडियोस में देखने वाले हैं। तो अब तक के लिए ध्यान रखिएगा कि जब भी ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट लेते हैं तो उसके अंदर जो आर्गुमेंट हम पास करते हैं उसका टाइप जो होता है आपको क्या देना पड़ता है, ऑब्जेक्ट देना पड़ता है, तभी जाके वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, अदरवाइज वो एरर थ्रो करेगा आपको। अब मैं कंसोल डॉट लॉग बना करके देख रही हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे 2 व्हीलर के लिए अब ये क्या प्रिंट करता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, सॉरी मैंने यहाँ पे शायद से ओके यहाँ पे इसको मैं ये करना भूल गई थी। अब यहाँ पे इसने एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ओके तो आप बोलोगे कि भाई ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट का यूज क्या है यहाँ पे। अब जब भी मैं 2 व्हीलर डॉट व्हील्स ट्राई करूंगी और इसको प्रिंट करके देखूंगी तो ये क्या करेगा, मुझे वैल्यू 2 देगा। देखें तो अब इसका यूज क्या है, ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट का यूज क्या है। अभी मुझे ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट जब भी मैं करती हूँ और एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करती हूँ तो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की डायरेक्टली प्रॉपर्टीज में असाइन नहीं करेगा वैल्यू, लेकिन इसका जो प्रोटो है, इसका जो प्रोटोटाइप है उसके अंदर इस ऑब्जेक्ट को वो इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को वो डाल देगा, कॉपी करके छोड़ देगा। तो अब पहले जब भी ये ऑब्जेक्ट डॉट व्हील्स में जब कर रही हूँ तो सबसे पहले 2 व्हीलर क्या करेगा कि भाई पहले देखेगा कि ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी मेरे पास अवेलेबल है क्या, बट डायरेक्ट प्रॉपर्टी इसके पास अवेलेबल है नहीं। तो ये क्या करेगा, अपनी प्रोटो में जाएगा, प्रोटोटाइप में जाएगा और उसकी प्रोटोटाइपल चेन में उसको क्या मिलेगा, व्हीकल से बना हुआ है तो व्हीकल की जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज यहाँ पे एक्सेसिबल है। तो वो क्या करेगा, उस प्रॉपर्टी को चेक करेगा, उसको प्रॉपर्टी मिल जाएगी और वो वहां से लाके इसको प्रिंट करेगा। अब अगर मैं यहाँ पे 2 व्हीलर डॉट कलर को मैं अगर चेंज करती हूँ रेड, तो मैं दोनों चीजें प्रिंट करके दिखाती हूँ आपको। कंसोल डॉट लॉग में मैं 2 व्हीलर डॉट कलर कर रही हूँ तो ये क्या करेगा, इसका और बाद में दूसरी वाली चीज क्या करती हूँ मैं, और ये भी प्रिंट करके दिखाती हूँ कि ये जब मैं इसका कलर चेंज कर रही हूँ तो ये व्हीकल को अफेक्ट करता है क्या। ठीक है, ये दोनों भी चीजें हम देख लेते हैं इसमें, जिसकी वजह से आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, इसका नाम व्हीकल। अब इसको सही से देखने के लिए पहले था कि 2 व्हीलर डॉट व्हील्स का क्या था, 2 आ रहा था काउंट। अब उसके बाद मैंने क्या किया, 2 व्हीलर डॉट कलर का कलर क्या कर दिया, मैंने रेड कर दिया। ठीक है, अगर ये प्रोटोटाइपल चेन से लेता तो ये ब्लैक आता, लेकिन मैंने क्या किया कि इसका कलर डायरेक्टली प्रॉपर्टी का कलर मैंने चेंज कर दिया तो अब इसका कलर क्या आने लग गया है, रेड। लेकिन अब जब मैंने 2 व्हीलर की प्रॉपर्टी चेंज की है
लेकिन मैंने क्या व्हीकल की प्रॉपर्टी चेंज नहीं की है, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसका कलर क्या आ रहा है, अभी भी ब्लैक आ रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे कंसिडर कर सकते हो कि जब भी मैं ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट से कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ये जो जिससे क्रिएट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट उसको हम लोग पेरेंट कंसिडर कर सकते हैं, और जो क्रिएटेड न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट उसको चाइल्ड कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर मैं कोई भी चाइल्ड वाले ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी चेंज करती हूँ तो ये अफेक्ट नहीं करेगी आपके पेरेंट वाले ऑब्जेक्ट को, ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो अब हम जाते हैं सबसे लास्ट वाले ऑब्जेक्ट क्रिएशन मेथड पे, जो कि है हमारी यूजिंग ES6 क्लास। अभी ES6, हाँ जी हाँ, ES6 क्लास यूज करके हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो मैं इसको तब तक के लिए कमेंट आउट कर देती हूँ। और हम लोग क्या है, हमने ऑलरेडी देख रखा है, जैसे आपको याद भी होगा कि हमने क्या किया है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन यूज करके हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। तो मैं सेम एग्जाम्पल लूंगी, इसी कोड को मैं मॉडिफाई करूंगी आपके सामने, और इसका आपको सिमिलरिटीज भी बताऊंगी कि कैसी है। अब देखिएगा, हम ES6 क्लास को पहले क्रिएट करते हैं। अब इसको मैं इसी कोड को मैं मॉडिफाई करती हूँ। अब कंस्ट्रक्टर जो फंक्शन था इसको मैं हटा देती हूँ, ये कमेंट को पहले हटा देती हूँ। हाँ, अभी जब भी मैं क्लास बना रही हूँ तो मुझे इसका कीवर्ड क्या करना पड़ेगा, क्लास, क्योंकि ये फंक्शन नहीं है। अब क्लास में ऐसे कभी नहीं होता है कि क्लास फंक्शन के जैसा नहीं होता है, इसको कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते हैं जो कि डायरेक्टली हम क्लास को पास करें, तो ये भी मैं हटा दे रही हूँ। उसके बाद क्लास में वैल्यूज को असाइन करने के लिए हमको कंस्ट्रक्टर फंक्शन लगता है, जो कि असाइनमेंट के लिए यूज होता है। उसके बाद हमारे पास जो प्रॉपर्टीज है जो हमने फंक्शन में यूज की थी, वो सेम प्रॉपर्टीज मैं यहाँ पे असाइनमेंट के लिए यूज करूंगी। इसके बाद ये दिस डॉट कंपनी एंड इसके बाद दिस डॉट इंजन, ये हो गया। अब इसके बाद क्या हो गया कि क्लास को मैंने पूरा कर दिया। अब क्लास में तो लेकिन मुझे ये प्रॉपर्टी को एक्सेस कैसे करूंगी, अब इसके पास तो कुछ है नहीं, बट क्लास आपको मेथड्स प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, जो भी वैल्यूज है, आप इस जो भी क्लास की जो वैल्यूज है, जो भी इसकी प्रॉपर्टीज है, वो मैं एक्सेस कर सकती हूँ। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, गेट कंपनी डिटेल्स नाम का एक फंक्शन बना दिया, जिसको हम क्लास में क्या बोलते हैं, मेथड बोलते हैं। अब इसके बाद मैं क्या करूं, यहाँ पे console.log करके डायरेक्टली मैं दिस डॉट कंपनी, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा है, ज्यादा कुछ कंफ्यूजन है ही नहीं इसमें। ये सिमिलर स्ट्रक्चर है आपके फंक्शन जैसा, बस आपको क्या करना है, जो मेथड होती है हम फंक्शन में कुछ अलग वे से लिखते हैं, है ना, फंक्शन में भी अलग वे से लिखते हैं, सिर्फ कॉमा रहता है उसके पहले वाले प्रॉपर्टी के बाद, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको मेथड बोलते हैं और ये फंक्शन की जैसी ही लिखी जाती है। अब उसके बाद मैंने क्या किया, वापस से एक व्हीकल नाम का न्यू कार, ठीक है, इस सेम वे से आपको कॉल करना है, कुछ डिफरेंट नहीं है इसमें, सब कुछ सेम है। अगर आप इसको प्रिंट करोगे तो आपको सिमिलर रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये हमने क्या, कार नाम की एक क्लास से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, जिसके चार व्हील्स है, कलर ब्लैक है, नाम उसका थार है, 1200 सीसी का इंजन है। बस सेम चीज है, हम लोग उसी तरीके से हम लोग दूसरा भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं विद डिफरेंट नेम विद सेम प्रॉपर्टी, सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज। अब मैं इसको वापस से आपको प्रिंट करके दिखाती हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए दो कार आ गई हैं आपकी, दो व्हीकल आ गई हैं विथ डिफरेंट कलर, सेम कंपनी विथ सेम इंजन। तो ये हो गए आपके ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के 4 डिफरेंट वेज। अगर आपको इसमें से कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कौन सा पॉइंट समझ नहीं आया, हम लोग उसके ऊपर एडवांस वीडियो लेकर आएंगे। और हमने इसका एक प्रीवियस वर्जन भी बनाया है, जिसमें हमने प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को डीप में बताया है आपको कितने टाइप के होते हैं, तो वो भी वीडियो आप जाकर देख सकते हो। मैं इस करंट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वहां पे जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल भारत टेक पाठशाला, और बने रहिए पढ़ने के लिए। थैंक यू।